प्यारे दोस्तों, मैं सम्राट ढोके एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत कैसे की जाए, हाउ टू रीस्टार्ट। हम किसी भी फील्ड से जुड़े हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन या फिर किसान, हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं, किंतु कभी कभी हमें कुछ असफलताएं भी मिलती है। इन असफलताओं के दौर में कुछ लोग इतने निराश हो जाते, हताश हो जाते, मानो उनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। कई लोग अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी बना लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आप मान कर चलिए, जिसने आपको बनाया है उसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच कर रखा है। ज़रूरत है बस आपको कुछ कदम चलने की। यदि आप कुछ कदम चल सकते हैं तो आप मान कर चलिए, आपको खुशियाँ भी मिलेगी और सफलताएं भी मिलेगी। मुझे एक किस्सा याद आता है और मैं अक्सर बच्चों को सुनाता हूँ। 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इससे ये दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इन्हीं दोनों शहरों में से किसी एक जगह पर एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा मोटा गैरेज था जहां कुछ मशीनों को ठीक किया जाता था। परमाणु बम गिरने के कुछ दिन बाद जब वो व्यक्ति गैरेज में गया तो वहां सब कुछ अस्त व्यस्त और तहस नहस देखकर बहुत दुखी हुआ। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। फिर उसने जैसे तैसे कुछ कल पुर्जे नट बोल्ट जमा करके अपने साइकिल पर रखकर कुछ दूर जाकर एक टेंट लगाया और अपना काम शुरू कर दिया। इस भीषण त्रासदी में उसे काम भी मिलना मुश्किल हो रहा था। उसने बैठे बैठे एक छोटा सा इंजन बनाया ताकि वह उसे साइकिल में लगा सके। अब उसकी साइकिल बिना पैडल के चलने लगी। एक दिन उसके मित्र ने उसे यह साइकिल चलाते हुए देखा, सो उसने उस साइकिल को खरीद लिया। फिर उसने एक साइकिल पुनः खरीदी और उस साइकिल में भी इंजन लगाया। वो भी साइकिल तुरंत बिक गई। उसके पश्चात कुछ और साइकिलों को उसने खरीदकर उनमें इंजन और कुछ लाइट वगैरह लगाकर पुनः गैरेज के बाहर रखा। सभी साइकिलें हाथों हाथ बिक गई। उसे लग रहा था मानो ईश्वर ने उसके लिए कोई नया मार्ग निकाला है। उसने कुछ लड़कों को काम पर रख लिया। देखते देखते उसका छोटा सा गैरेज एक कारखाने का आकार ले चुका था। उसने कारखाने के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिसमें उसका सरनेम और मोटरसाइकिल कंपनी लिखा था। उसकी कंपनी का प्रचार प्रसार पूरे शहर में हो गया और उसकी मोटरसाइकिलों की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। और उस व्यक्ति का सरनेम हुंडा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही हुंडा कंपनी है, जापानी ब्रांड है जो पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए मोस्ट ब्रांड के तौर पर जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं जब मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होता है और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से सभी रास्ते खुल सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कुछ प्रयास करने की या फिर एक नई शुरुआत करने की। कभी कभी असफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी असफलताएं मिले, मन में ठान कर चले कि मुझे रीस्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। आप मान कर चलिए और मेरा पूर्ण विश्वास है आपको भी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।